एक कहावत है, सो चूहे खा के बिल्ली गंगा जी नहाने चली। मेरे साथ के या मेरे से छोटे या कुछ बड़े लोग साधु बने बैठे हैं, जिन्होंने मैंने उनको आंखों से देखा है अपने पिछले जीवन में, यानी पहले वाला जो उनका जीवन था 30 साल का 35 साल का, उसमें उन्होंने घोर पाप किए हैं, सारे गलत काम किए हैं, जितने गलत पाप काम होते हैं उन्होंने सारे किए हैं। अब वो साधु बन के बैठ गए, मंदिर बना रहे हैं, साधु बने बैठे हैं। फिर कहते हैं हमारे काम, हमारे मंदिर में भीड़ नहीं रहती, हम जो करते हैं वो साधु आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ तो काम बनते ही नहीं इनके पास आने से। तो काम कैसे बनेंगे, उसके पास क्या शक्ति है, उसके तो पहले वाले पाप कर्म है वो ही नहीं कटे उससे। इतनी बुराई और इतने पाप कर रखे हैं उसने इस जीवन में, तो अपने ही कटेंगे, औरों के क्या कटेगा। तो शक्ति किसके पास होगी भक्ति की? कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ आएंगे, पूर्व जन्म के कर्म आएंगे, फिर इस जन्म के अच्छे कर्म साथ जुड़ेंगे, फिर वो लाइन की भक्ति करेगा, उसके पास शक्ति होगी, वो शक्ति पीठ पे बैठेगा और वो जो कहेगा करेगा वो सही साबित होगी। नकली साधु बनने से सिर्फ जनता का नुकसान होता है। वो तो अपना धंधा चलाने के लिए, अपने कर्म छुपाने के लिए, अपने बुरे कर्मों को ढकने के लिए ढोंग रचाए हुए बैठे हैं। 5 मर्डर करके हरिद्वार में जाकर के साधु बन के बैठ गया। कहाँ का सही सही है ये? तो वही ऐसे छिपे हुए रुस्तम है, जिनको कुछ आता जाता नहीं, भगवा कपड़े पहन लिए, साधु बन के बैठ गए, झाड़ा लगाने लग गए, जड़ी बूटियों की दवाई देने लग गए, पाखंड करने लग गए। वो उन साधुओं को भी बदनाम कर रहे हैं जो वास्तव में सही है। इसलिए ऐसे साधुओं से, संतों से बच के रहो जो कुछ जानते नहीं, जानने का ढोंग रचे हुए हैं। उनके पूर्व के कर्म देखो कैसे हैं, तो उनसे तो वो कर्म ही कटेंगे, दूसरों के नहीं काट सकता वो दुख। जय हो सनातन धर्म की, जय हो सच्चाई की। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, अंत में सत्य की जीत होगी, ये मान के चलना। जय हो सनातन धर्म की, जय श्री राम, जय।